गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आपका जेपी से रीजनिंग क्लासेस में स्वागत है। आज अपन न्याय निगम सिलोजिज्म के अंदर केवल और केवल कुछ वाली ओनली और ओनली ए फ्यू वाली कंडीशन देखेंगे, क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और आपको पता है कि अब सिलोजिज्म के अंदर नया पैटर्न देखने को मिलता है जो आपका इन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आज ये दो कंसेप्ट सीखेंगे, इनके ऊपर बेसिस क्वेश्चन करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है, और लास्ट तक देखना आप लोग। और आपको कैसा लगा वीडियो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताओगे और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इसको क्या शेयर करोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का। तो इसमें क्या बोले, केवल और केवल कुछ वाली कंडीशन देखेंगे। तो पहले मैं उठा रहा हूँ ओनली, कौन सी? केवल वाली। कौन सी उठा रहा हूं मैं? केवल वाली। ओनली का कंसेप्ट, कि ओनली का कंसेप्ट क्या बोलता है। तो देखो मैंने लिखा कि केवल ए बी है। ये आपका क्या था? स्टेटमेंट लिखा हुआ था, कथन लिखा हुआ था। आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ था, आपका कथन लिखा हुआ था कि केवल ए बी है, ओनली ए आर बी है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? तो जब केवल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है वो बड़े ध्यान से देखना है आपको। देखो केवल वर्ड है ना, ये किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ लगा हुआ है, ठीक है। बट ये रिवर्स होता है किसका, वो ध्यान रखो कि आपको केवल ए बी है ना, इसको पढ़ना क्या है? ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। ये क्या होता है आपका? इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो केवल ए बी का मतलब होता है सभी ए बी है। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? देखो इसका डायग्राम बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखना आपको। तो देखो क्या बोला इसने, सारा का सारा बी किस में आएगा? ए में आएगा। सारा का सारा बी किस में आएगा? आपका ए में आएगा, ठीक है। तो डायग्राम बड़े प्रॉपर ढंग से बनाना है। अगर डायग्राम सिलोजिज्म में इंपॉर्टेंट बात डायग्राम की है कि सिलोजिज्म के अंदर आप इंपॉर्टेंट मतलब कि डायग्राम ढंग से बनाओगे, क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। अदरवाइज एक ही चीजों के अंदर मिक्स करते रहे तो फिर आपका गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो डायग्राम पहले प्रायोरिटी डायग्राम को वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो मतलब क्या है? केवल ए बी है, जो केवल लगा हुआ है ना वो आपका बाहर रहेगा, और जिसके साथ केवल वर्ड नहीं है वो आपका क्या रहेगा? सारा का सारा अंदर आएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज और देख लेना, ये डायग्राम बना दिया। अब जो आपका केवल वर्ड है ना, अगर आपका ऑल ए आर बी ये हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे ओनली वर्ड और लगा हुआ है केवल, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा बी ही होगा और बी का थर्ड पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। मान लो आगे कुछ और भी बोले तो इस बी का थर्ड पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप पॉसिबिलिटी में जाओ, चाहे आप क्या बोलते हैं 100% में जाओ, तो कभी भी ये जो बी है जो ए के अंदर आ रहा है वो थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ना तो पॉसिबिलिटी बनेगी ना कुछ और बनेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका क्या? केवल ए बी है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाता हूं मैं। इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, डायग्राम ढंग से देख लेना क्या बनेगा आपका कि केवल वर्ड जिसके साथ लगा है वो बाहर रहेगा और सेकंड वाला क्या रहेगा? अंदर रहेगा। फिर देखो आगे एक क्वेश्चन उठाता हूं, कथन लिखे हुए थे आपके केवल ए बी है, ठीक है, ये फर्स्ट लिखा हुआ था। सेकंड लिखा हुआ था कुछ ए सी है, ठीक है, ये दो वर्ड लिखे हुए थे। फिर देखो इसका कंक्लूजन लिखा हुआ था आपका निष्कर्ष फर्स्ट कुछ बी सी है फर्स्ट, सेकंड कुछ ए सी है, ठीक है, थर्ड आपका सभी ए के सी होने की संभावना, देखो ये तीन स्टेटमेंट लिखे हुए थे। सॉरी स्टेटमेंट क्या, निष्कर्ष लिखे हुए थे। स्टेटमेंट आपके दो थे, तो मैंने इसका डायग्राम बनाया कि केवल ए बी है। तो केवल ए बी है ना इसका अब केवल लगा किसके साथ है? ए के साथ। तो सारा का सारा रिवर्स होता है क्या कि सभी बी क्या होंगे? आपके ए होंगे। तो सारा का सारा बी किस में जाएगा? ए के अंदर चला जाएगा, ठीक है।
ये डायग्राम बना दिया अपन ने। फिर बोला कुछ ए सी है, तो कुछ ए क्या रहेगा आपका, सी रहेगा, ठीक है। तो उसने बोला कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी है क्या, डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है क्या। अगर कुछ बी सी होता ना, फिर भी क्या होता है ये चीज, वो पूछता कि होने की संभावना, मान लो एक चीज और लिख देता है यहाँ पे फोर्थ, कुछ बी के सी होने की संभावना, होने की संभावना, ये लिखा होता, ठीक है। तो देखो डायग्राम के अंदर भी कनेक्शन नहीं हुआ, तो ये बोल रहा है का मतलब होता है 100% ऐसा ही रहेगा, बट ये 100% बात सही नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। क्योंकि अगर कुछ बी सी होता तो कनेक्शन जरूर आता, बट ऐसा कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ये बात क्या है, गलत है। फिर क्या बोला, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी दिख रहा है ना अपन को, बट देखो आपका स्टेटमेंट क्या था, कुछ ए सी है। कुछ ए सी स्टेटमेंट का आपको कंक्लूजन में मिल जाए हूबहू एक जैसा, तो कुछ रिजल्ट नया नहीं निकल के आया, मतलब ऊपर जो बात लिखी हुई थी वही अपन के आगे निष्कर्षण में, तो ये बात क्या होती है आपकी, गलत होती है, कि जो हूबहू चीज आ जाए वो आपकी क्या रहेगी, गलत। की स्टेटमेंट का स्टेटमेंट आपको निष्कर्षण में कंक्लूजन में मिल जाए तो आपका गलत होगा, ठीक है। फिर बोला सभी ए के सी होने की संभावना, तो देखो यहाँ पे केवल वर्ड किसके साथ था, ए के साथ, तो बी आपका केवल क्या रहेगा, कि सारा का सारा बी क्या रहेगा आपका, ए के अंदर आएगा, और बी का थर्ड पर्सन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे बोल रहा है कि सभी ए के सी होने की संभावना, तो अगर मैं सारा का सारा ए है वो सी में ले जाऊं, इसके साथ बी भी तो आएगा ना। अगर बी आ गया तो बी का कनेक्शन सी के भी साथ हो गया, बट बी का कनेक्शन ए के अलावा किसी के साथ नहीं हो सकता, ये भी आपकी संभावना क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आ नहीं सकती। फिर बोल रहा है कुछ बी के सी होने की संभावना, वही बात है कि बी का ए के अलावा तीसरे पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो ये भी आपकी क्या होगी, गलत होगी। तो ये आपका क्या था, केवल वाला था, कि केवल वर्ड मिल जाए आपको, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल सारा का सारा बी क्या होगा आपका, ए के अंदर जाएगा, और ए इस बी का कोई थर्ड पर्सन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। फिर देखो इसको हटाता हूं मैं, अब बात करते हैं अपन, ये तो आपकी केवल वाली होगी। अब बात करते हैं ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू, केवल कुछ वाले, केवल कुछ। तो आपका ये ए लगा हो ना लगा हो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ए लगा हो ना लगा हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। केवल कुछ वाले, तो केवल कुछ का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा, कथन लिखा हुआ था कि केवल कुछ ए क्या है, बी है, केवल कुछ ए क्या है, बी है। तो देखो केवल कुछ ही क्या है आपके, बी है, तो इसका डायग्राम क्या बनाओगे, ये वाला। अगर मैं इस केवल को ना पढ़ूं तो इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी है, तो कुछ ए क्या है आपका, कुछ ए का पार्ट किस में रहेगा, बी के अंदर रहेगा, ठीक है। अब कुछ ए बी है, अपने डायग्राम बना दिया, बट यहाँ पे लिखा क्या हुआ था आपका, ओनली और लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ओनली और लिखा हुआ था। तो एक चीज याद रखना, जब ओनली लिखा हुआ था यहाँ से दो कंडीशन निकल के आती है, कौन सी, कि भाई कुछ पार्ट है वो ए का बी में जाएगा, बट कुछ ए का पार्ट बी में कभी नहीं जाएगा, ये बात याद रखना आप। कुछ ए का पार्ट है वो बी में आपका कभी नहीं जाएगा। तो डायग्राम बड़े ढंग से देख लेना एक बार। ठीक है, तो जो केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब है कि कुछ ए का पार्ट बी में तो आएगा, बट कुछ ए का पार्ट बी में कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि केवल कुछ में आपकी सम और सम नोट वाली दोनों कंडीशन आएगी, सम और सम नोट वाली दोनों कंडीशन आएगी कि कुछ तो होगा और कुछ आपका नहीं होगा। तो यहां से ये नहीं बोल सकता कि सारा का सारा ए और बी दोनों बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सारा का सारा ए किस में चला गया, बी में चला गया, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज आपकी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो सारा का सारा ए आपकी ए है वो आपका बी में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि कुछ ए का पार्ट तो बी में रहेगा, बट कुछ ए का पार्ट है वो बी में कभी नहीं जाएगा, कुछ ए का पार्ट है वो आपका बी में कभी नहीं जाएगा।
तो ये याद रखना है कि केवल कुछ का मतलब होता है सम और सम नॉट वाली दोनों कंडीशन आएगी, तो दोनों आपको लेके चलनी है। और यहाँ से ए के कंपैरिजन में मान लो इससे मैं निष्कर्ष लिख लूं, निष्कर्ष लिखा फर्स्ट, क्या लिखा, निष्कर्ष लिखा फर्स्ट तो ये लिखा कि सभी ए के बी होने की संभावना, सभी ए के बी होने की संभावना। तो देखो सभी ए है वो बी हो सकता है क्या, सारा का सारा ए है वो बी में जा सकता है क्या, कभी नहीं जा सकता। अभी बताया कि कुछ ए का पार्ट बी में कभी नहीं जाएगा, इसका मतलब है सारा का सारा ए बी में कभी नहीं जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड लिखा मैंने सभी बी के ए होने की संभावना, तो देखो सारा का सारा ए किस में जा सकता है, आपका बी में जा सकता है, मतलब इसकी कंडीशन ये बन सकती है आपकी ए और ये आपका क्या गया, बी आ गया। देखो कुछ तो ए का पार्ट है और कुछ आपका ये बार वाला नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी संभावना सही हो जाएगी। तो याद रखना आपको केवल कुछ वाला आ जाए तो आपका क्या आएगा कि कुछ तो पार्ट ए का बी में जाएगा, बट कुछ पार्ट हमेशा आपका क्या है बी में कभी नहीं जाएगा, तो ऑल वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं उसके माध्यम से समझते हैं अपन। तो इंपॉर्टेंट है चीजें, आप लोग मुझे जरूर बताना कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई। फिर इसकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट बनाएंगे अपन, एक वीडियो लेक्चर उस पर बनाएंगे, तो उस पर आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कमेंट जरूर करना इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी मतलब ये क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट गलत होते हैं, बट आप अब की बार अपन गलत है नहीं करेंगे, कोई सा भी आ जाए। तो जैसे कथन लिखा हुआ था आपका फर्स्ट कि केवल कुछ ए बी है, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ था कुछ बी सी है। थर्ड लिखा हुआ था केवल सी क्या है, डी है, ये लिखा हुआ था, ठीक है। केवल सी क्या है आपका, डी है। एक मिनट बना, तो आपकी ये आपको दे रखा था इसने। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, अब बात करते हैं अपन निष्कर्ष की। इसका निष्कर्ष क्या आएगा वो देखो, मैंने निष्कर्ष कंक्लूजन निकाले इसके, तो निष्कर्ष देखो क्या आएगा। फर्स्ट लिखा कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। सेकंड सभी सी के बी होने की संभावना, ठीक है। थर्ड सभी ए के सी होने की संभावना, और आपका फोर्थ मान लो ये लिखा हुआ था कुछ डी ए हैं, ठीक है। ये चार लिखे हुए थे, और बात करेंगे अभी थोड़ी सी, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम क्या बनाओगे, केवल कुछ ए बी है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओनली वर्ड, केवल कुछ क्या है, ए बी है। तो इसका डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपके डिस्कस है। तो केवल ए क्या है आपके, बी है, केवल ए क्या है, बी है, क्या बोला, केवल कुछ ए क्या है, बी है। तो कुछ ए का पार्ट बी में रहेगा, बट आपका कुछ ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ में मार्क करते भी जाना, लिखते भी जाना कि हाँ कुछ ए का पार्ट तो बी में जाएगा, बट ये श्योर है कि कुछ ए का पार्ट बी में नहीं भी जाएगा, ठीक है। फिर देखो कुछ ए सी है, तो कुछ ए क्या है, सी है। तो देखो सिलोजिज्म करने की एक प्रैक्टिस होती है, मतलब एक अप्रोच होती है। अप्रोच ये है कि जब तक दो पर्सन की बात नहीं की जाए ना, तो उनको मिक्स करने की कोशिश मत किया करो। मजबूरी अलग बात है, मजबूरी बताऊंगा कि कैसे, मतलब एक लेक्चर और लेके आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो मजबूरी अलग बात है। तो देखो ए और सी के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो डायग्राम ऐसे बनाने की कभी कोशिश मत करना, सेपरेट सेपरेट बनाओ, ठीक है। ट्यूशन देखते ही आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ था, ठीक है।
और क्या बोला, केवल सी क्या है आपकी, डी है। अब देखो केवल किसके साथ है, सी के साथ, तो डी आपका क्या जाएगा, सी के अंदर चला जाएगा। तो सारा का सारा डी किस में जाएगा, आपका सी में जाएगा। तो देखो कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी दिख रहा है क्या आपको, ये बोल रहा है मतलब 100% बात कर रहा है कि कुछ ए का पार्ट सी में जाएगा। तो अगर जाता तो कुछ कनेक्शन होता, बट यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है, तो ये बात क्या है इसकी, गलत है। सभी सी के बी होने की संभावना, तो ये बोल रहा है कि सारा का सारा सी है वो ए में जा सकता है क्या, सारा का सारा सी क्या है आपका, ए में जा सकता है क्या। तो एक चीज देखो अगर मैंने इस सारे सी को ए में लेके चला गया, सपोज करो ये कंडीशन बना दी, ये सी आ गया और ये आ गया, ठीक है, बट सी के साथ आपका डी भी तो जाएगा ना। और मैंने बताया था आपको कि केवल जिसके साथ लगा हो और दूसरा वाला, मतलब इस डी का रिलेशन आपका सी के साथ होगा, थर्ड पर्सन के साथ नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे डी का ए के साथ भी रिलेशन आ गया, तो इस डी का ए के साथ रिलेशन नहीं होगा, ये बात क्या है इसकी, गलत है। कि सभी बी सी के बी होने की संभावना, तो ये भी मान लो कि सारा का सारा सी है वो बी में जा सकता है क्या। तो देखो यहाँ पे बी लिख दूं, एक ही बात है, यहाँ पे ए कर दिया, ठीक है, तो बी भी कर दूंगा तो डी और बी का रिलेशन हो गया ना। तो डी का किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, तो ये भी बात क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला, सभी ए के सी होने की संभावना, कि ये सारा का सारा ए है वो सी में जा सकता है क्या, चेक करते हैं। सारा का सारा ए है वो सी में जा सकता है क्या, चेक करते हैं। तो सारा का सारा ए किस में जाना चाहिए, सी में जाना चाहिए। कुछ ए क्या थे, बी थे, और कुछ बी क्या है आपके, सी हो रहे हैं, कोई सा स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा। और केवल डी क्या है आपके, सी है, तो डी और ए का अभी भी कोई रिलेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब अपन डायग्राम बना सकते हैं, अभी भी देखो कुछ ए का पार्ट बी में नहीं जा रहा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये बात क्या है इसकी, सही है। फिर बोला कुछ डी ए है, कुछ डी ए है, तो यहां से दिख रहा है कि सारा का सारा डी है। और देखो ये बोल रहा है कुछ डी ए हैं, तो डी का थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो हम ये बात बोल भी नहीं सकते, तो ये बात क्या है, फिर गलत है, डायग्राम चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेन बात ये थी कि केवल कुछ के अंदर आपको सम और सम नोट दोनों चीज मिलेगी, ठीक है। और केवल वर्ड जो लगा हुआ है, केवल का मतलब होता है आपका कि जिसके साथ केवल नहीं लगा वो आपका सारा का सारा अंदर जाएगा, जिसके साथ केवल लगा है और इस पर्सन की किसी थर्ड पर्सन के साथ बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, केवल और केवल कुछ वाली कंडीशन थी। तो इस लेक्चर को यहीं तक रोकते हैं अपन। तो अगर ये आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, फिर इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे अपन खूब मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करना, और मेन इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को पूरा देख के और आप कमेंट करना मत भूलें, कि कमेंट करके बताएं कि हाँ कैसा लगा आपको, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर।